नई तकनीक ने सोना उपजाया, उन्नत बीज से जादू है छाया। कम पानी में फसल लहराई, सुख समृद्धि ले ली अंगड़ाई। अब तो मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान, मुट्ठी में है आसमान। आज हमारे किसान भाई भी ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जैविक खेती आज की जरूरत है। अगर जमीन की उपजाऊ क्षमता को बचाए और बनाए रखना है तो किसानों को जैविक खेती की ओर लौटना ही होगा। मुट्ठी में है आसमान के इस भाग में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की। कृषि उत्पादकता को सतत बनाना प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा एवं जल की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करता है। पर्यावरण और मानव के बीच लाभदायी और दीर्घायु संबंधों को आधार बनाकर आज की जैविक खेती की परिकल्पना की गई है। जैविक खेती में पूरा खेत जीवंत मृदा तथा संतुलित जैविक प्रक्रियाओं सहित स्वपोषित तथा जैविक रूप से संपूर्ण होना चाहिए। जैविक खेती कृषि की वो विद्या है जिसमें रसायनों के प्रयोग को नकारते हुए आदर्श उत्पादन प्रबंधन, पर्यावरण स्वास्थ्य, जैव विविधता तथा प्राकृतिक जैव चक्र द्वारा टिकाऊ फसल उत्पादन किया जाता है। आधुनिक जैविक खेती अब विकास की मुख्य धारा से जुड़ रही है। भारत में प्रमाणीकृत जैविक खेती के अंतर्गत कुल फसलीय क्षेत्र लगभग 57.1 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। सरकार द्वारा जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना 57 करोड़ के प्रावधान के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में NMSA यानी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत जारी है। अप्रैल 2014 से राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद अपने सभी 7 क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों द्वारा कार्यान्वित कर रहा है। किसान अपने आप खुद ऑर्गेनिक इनपुट्स अपने खेतों में बनाए और उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करते हैं और इस प्रावधान किया गया है कि 5,000 रुपये एक किसान को देते हैं। जैविक खेती जो कर रहे हैं उसमें जो उनको प्रॉब्लम आती है, किसानों को समूह में उनके घर पे जाके ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर बुला के भी उनको दिखाया जाता है और उनके सारे जो प्रोड्यूस हैं मार्केट में जा रहे हैं, हम लोग डोर टू डोर सप्लाई करवा रहे हैं। जैविक खेती प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता, लिहाजा नाशी प्रबंधन के लिए अलग विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जुताई विकल्प, यांत्रिक विकल्प, जैविक विकल्प को अपनाया जाता है। वृक्षों की पत्तियों या बीजों का सत या अर्क नाशी जीवों के प्रबंधन में प्रयोग किया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार से कार्य कर रहा है। इस तारतम्य में 2 तरह के आदानों के बारे में बात करूंगा। एक तो पादप रक्षा या पौध रक्षा और दूसरा है कि भूमि जिसकी दिशा और दशा दोनों ही खराब हो चुकी है, जिसकी जान निकल चुकी है, उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए। जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद जो उर्वरक गुणवत्ता आदेश के नियमन एवं लागू करने के तहत प्रयोग में आने वाले 9 जैव उर्वरक तथा 4 जैवांश खाद उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। सभी राज्य सरकारें इन उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए नमूने राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र तथा 7 क्षेत्रीय जैविक केंद्रों की अनुमोदित प्रयोगशालाओं को भेजती हैं। नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारें गुणवत्ता युक्त जैव उर्वरक अथवा जीवांश खादों की खरीद कर विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को प्रदान करवाती हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र में 2 तरीके के सैंपल टेस्ट किए जाते हैं। पहला जो सैंपल होता है वो जैव उर्वरक होता है जिसको बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो जैव उर्वरक होता है जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं। हमारे द्वारा जो टेस्ट रिपोर्ट दी जाती है उससे ये पता चलता है कि ये सैंपल किसानों के लिए उपयोगी है या नहीं। अगर वो फार्मर्स किसानों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं तो वो आगे नहीं जाते हैं। संपूर्ण भारत में फसल अवशेष एवं पशुओं का गोबर एक बड़ी समस्या है।
राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने परंपरागत कृषि विकास योजना एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेस्ट डीकंपोजर कंपोस्ट टी का तैयार किया है। किसान भाई इस कल्चर द्वारा कम से कम समय में एक बहुत अच्छे उत्तम जैविक खाद बना सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बड़े पैमाने पर इस खाद को किसान द्वारा बनाने के लिए एक तकनीकी विधि भी विकसित किया है हम लोग। सभी केंद्रों से मिश्रित कवक कल्चर खरीदकर इसे स्वयं तैयार कर फसल अवशेषों व गोबर पर प्रयोग करने से ये अवशेष 30 से 50 दिन के अंदर अच्छी तरह से खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इधर उधर जो कूड़ी के ढेर पड़े रहते हैं इनको डिकम्पोस्ट करने के लिए एक सबसे अच्छा फार्मूला जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने हमें दिया है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र द्वारा संचालित ऑनलाइन पंजीकरण एवं पीजीएस प्रमाणीकरण प्रणाली का विकास पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के तहत जैविक प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस संबंध में पीजीएस इंडिया NCOF.gov.in नामक वेब पोर्टल पीजीएस प्रमाणित उत्पादों की ऑनलाइन सुविधा हेतु तैयार किया गया है। 739 स्थानीय समूहों का संचालन हो रहा है, जिसके तहत 11,118 किसान पीजीएस इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। सहभागिता गारंटी प्रणाली के समूह सदस्य लघु जोत किसान या उत्पादक एक जैसी स्थितियों में एक दूसरे की उत्पादन प्रक्रिया का मूल्यांकन, निरीक्षण व जांच कर सम्मिलित रूप से पूरे समूह की कुल जोत का जैविक प्रमाणीकरण करते हैं। बाहर अगर आप अपना प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो कंज्यूमर को चाहिए एक एश्योरेंस, तो वो नहीं था। थर्ड पार्टी में लोग कराते थे, थर्ड पार्टी में पैसा ज़्यादा लगता है, दूसरा उसमें कोई भी आपका लोगो नहीं मिलता। जो हमारा पीजीएस सिस्टम है इसमें हर साल लोगो मिल जाता है, तो वो देख के कंज्यूमर भी समझ जाता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। किसान अपने आप समूह बना सकता है, वो समूह अपने आप रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है एक पोर्टल के थ्रू की गई है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र अपने 7 क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों द्वारा मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से किसानों को जागरूक और प्रचार प्रसार सहित जैविक खेती को बढ़ावा देता है। किसानों के लिए प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रशिक्षित प्रदर्शन का आयोजन करता है। इसमें किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होता है और जैविक खेती की क्या क्या सिद्धांत हैं, इन सब बातों के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है। नई पीढ़ी तैयार करने के लिए हम विद्यार्थियों को भी प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। जैविक खेती के प्रचार में सहायक नहीं होते, बल्कि उनको जैविक खेती से संबंधित अनेक प्रकार के रोजगार भी मिल जाते हैं। जैविक खेती का जो दीप आज किसानों ने जलाया है, वो यकीनन आने वाले समय में विकास के नए रास्ते तय करेगा। जैविक खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रहती है। धीरे धीरे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएगा।